खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। सरकार ने लैपटॉप टैबलेट के आयात पर क्यों लगाया अंकुश? नई ई कॉमर्स नीति में क्या होगा और कितना महंगा होगा टमाटर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर खरीदने में अब आपको हो सकती है मुश्किल या चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। दरअसल सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर लगा दी है रोक। सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से लगाई गई है ये रोक। देश में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से भारतीय नागरिकों को ऐसे परिवेश की है जरूरत जहां उनका डेटा ऐसी मशीनों में न पहुंचे जिनसे उन्हें हो सुरक्षा संबंधी जोखिम। इस समय चीन और दक्षिण कोरिया से सबसे ज्यादा आयात हो रहे हैं ऐसे सामान, और इससे जोखिम में पड़ सकती है संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी। फास्टैग यूज करने में अगर आपको आ रही है कोई परेशानी तो अब उसका तत्काल होगा निराकरण। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग से जुड़ी शिकायतों के समाधान और रिचार्ज करने के लिए एक नया ऐप किया है लॉन्च। इसका नाम है राजमार्ग यात्रा। ये मोबाइल ऐप राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी देने के साथ ही शिकायतों का भी करेगा शीघ्र समाधान। यूजर्स इस ऐप की मदद से अपना फास्टैग करवा सकेंगे रिचार्ज, मंथली पास कर सकेंगे हासिल। साथ ही फास्टैग से जुड़ी अन्य सभी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनेगी आसान। अगर आप टमाटर के जल्द सस्ता होने की कर रहे हैं उम्मीद, तो आपके लिए है बुरी खबर। थोक व्यापारियों ने आने वाले दिनों में टमाटर का भाव 300 रुपए किलो तक पहुंचने की जताई है आशंका। टमाटर की आवक कम होने से बढ़ रहे हैं इसके थोक दाम। इसका खुदरा कीमतों पर भी देखा जा रहा है असर। भारी बारिश के कारण टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में फसल हो गई है खराब। हिमाचल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस समय खूब हो रही है बारिश। इस वजह से वहां से आने वाली सब्जियों में लग रहा है काफी वक्त। आपकी डिजिटल जानकारी चुराना अब किसी के लिए नहीं होगा आसान। सरकार ने संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल किया पेश। अगर कोई कंपनी नागरिकों की डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का करती है दुरुपयोग या उनको सुरक्षित रखने में होती है विफल, तब उस पर लग सकता है भारी भरकम जुर्माना। नए बिल में डेटा के रखरखाव और प्रोसेसिंग करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को किया गया है स्पष्ट। इसमें भारतीय व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण बोर्ड के गठन का भी किया गया है प्रस्ताव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक की सीमित अवधि वाली स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बंद होने की तारीख आ रही है नजदीक। दोनों ही बैंक स्पेशल स्कीम पर ग्राहकों को आकर्षक दर की कर रहे हैं पेशकश। SBI की अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम और IDBI की अमृत महोत्सव स्कीम 15 अगस्त को हो जाएगी बंद। SBI की अमृत कलश FD की अवधि है 400 दिन, जबकि IDBI की अमृत महोत्सव स्कीम की अवधि है 375 दिन। ई कॉमर्स कारोबार में हो सकता है बड़ा बदलाव। सरकार अगले 2 हफ्तों में ई कॉमर्स के लिए नई नीति को कर सकती है पेश। इस नीति का लंबे समय से हो रहा है इंतजार। इसमें सभी के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC को सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया जा सकता है अनिवार्य। अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए इसमें हो सकते हैं कई प्रावधान। फ्लैश सेल पर लगाम लगाने के लिए भी इस नीति में कुछ कठोर नियम हो सकते हैं शामिल। अब मेट्रो में सफर करने वालों के लिए है एक अच्छी खबर। दिल्ली मेट्रो ने अपने पूरे नेटवर्क में टिकट वेंडिंग मशीन और टिकट काउंटर्स पर भुगतान के लिए UPI सुविधा को कर दिया है शुरू। इससे मेट्रो की टिकट सर्विस और बनेगी आसान और मेट्रो यात्रियों को मिलेगा डिजिटल और आसान यात्रा का अनुभव। DMRC ने कहा कि यात्री अपने स्मार्टफोन में UPI सपोर्टेड मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं अपना स्मार्ट कार्ड रिचार्ज या खरीद सकते हैं मेट्रो QR टिकट। तो दिल्ली NCR के 125 मेट्रो स्टेशन इस व्यवस्था के साथ हो गए हैं अपग्रेड और बाकी बचे स्टेशनों को 1 हफ्ते में सुविधा से कर दिया जाएगा लैस। महंगा होने की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद पाने वालों के लिए है अगली खबर। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लेकर आएगी भुगतान सुरक्षा प्रणाली। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने की जाएगी कोशिश। इसके अलावा FAME 2 योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी रहेगी जारी। भुगतान सुरक्षा प्रणाली के तहत कंपनियों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की होगी कोशिश। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत की GDP 6.7% की दर से बढ़ेगी आगे। S&P ग्लोबल ने कहा कि अगले 7 सालों में भारत की GDP का आकार डबल होकर हो जाएगा 6.7 लाख करोड़ डॉलर। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP थी 3.4 लाख करोड़ डॉलर।
S&P ग्लोबल ने यह भी कहा कि इन 7 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर हो जाएगी करीब $4500। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश अगले 1 दशक के दौरान तेजी से बढ़ेंगे आगे। तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।